नमस्कार, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शिल्पा पाठक। दिन भर के तमाम खबरों के साथ आज की शुरुआत करते हैं। जमशेदपुर शहर सहित पूरे देश में करोड़ों की ठगी करने वाले कुख्यात नटवरलाल को जमशेदपुर पुलिस ने धर दबोचा। बाकरपुरी गांव में मिट्टी लदा ट्रैक्टर तेज रफ्तार के चलते ली एक बच्चे की जान। परसोड़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 युवकों को धर दबोचा। और उलिडी पुलिस को मिली कामयाबी, फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर शहर सहित पूरे देश में करोड़ों की ठगी करने वाले कुख्यात नटवरलाल दंपत्ति चंद्रभूषण सिंह एवं प्रियंका सिंह को जमशेदपुर पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने दोनों को धनबाद के गोमो रेलवे स्टेशन से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही तेजस राजधानी ट्रेन से सफर कर रहे थे। आरोप है कि दंपत्ति ने पिछले कुछ सालों में देश भर के 100 से ज्यादा लोगों को रुपए दोगुना करने का लालच देकर लगभग 100 करोड़ रुपए की ठगी की है। मंगलवार को सिटी 3 कुमार शिवाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वर्ष 2022 में टेल्को निवासी महेश्वर बेसरा ने साक्षी थाना में मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह पर मामला दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया कि दोनों ने रुपए दोगुना करने का झांसा देकर उनसे ठगी की है। मामला दर्ज होने के बाद से यह दंपत्ति फरार था। हाल ही में एसएसपी को गुप्त सूचना मिली कि यह दंपत्ति राजधानी ट्रेन से यात्रा कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की विशेष टीम ट्रेन में सवार हुई और गोमो स्टेशन पर रुकते ही दोनों को पकड़ लिया गया। पुलिस पूछताछ में दंपत्ति ने स्वीकार किया कि उन्होंने घूम कर भारत के कई शहरों में ठगी की और कुछ मामलों में पीड़ितों को आंशिक पैसे भी लौटाए। पुलिस उनके अन्य सहयोगियों और नेटवर्क की जांच कर रही है। सिटी एसपी ने बताया कि अब तक 28 मामले की जानकारी मिली है जिसमें उन्होंने इस तरह का ठगी की है। करीब वर्ष 2022 में एक महेश्वर बेसरा नाम के युवक ने हमें कंप्लेन किया था कि उनको दो लोग हैं, एक चंद्रभूषण सिंह और एक उनकी पत्नी प्रियंका सिंह। इनके द्वारा काफ़ी सारे पैसे लिए गए थे। महेश्वर बेसरा के काफ़ी सारे पैसे इन्होंने लिए थे और उन्होंने कहा था कि बहुत हेवी रिटर्न्स देंगे, बट फिर वो पैसों को वापस नहीं किया गया था। इसके संबंध में एक केस हुआ था 74/22 साक्षी थाना में, बट इसमें हमें ये कपल कभी मिला नहीं था। उनको फरार दिखाते हुए हमने चार्जशीट किया था। फिर जैसे जैसे इस मामले का और अनुसंधान हम लोग करने लगे थे तो पता चला था कि इनके द्वारा बहुत लोगों से बहुत सारा पैसा लिया गया था, इसी बहाना बना के कि आपको हाई रिटर्न्स देंगे। और जब इसमें हमने टोटल देखा तो पूरे भारत से करीब 100 से ज़्यादा लोगों से इनके द्वारा पैसा लिया गया था और जो रकम है ये 50 से 100 करोड़ रुपए के आसपास। तो इनका यही मॉडस ऑपरेंडी रहता था कि ये कुछ लोग से पैसे लेते थे, बोलते थे कि बहुत हेवी रिटर्न्स देंगे और शुरुआत में रिटर्न देते भी थे। जो पैसा इकट्ठा करते तो उसी से कुछ पैसा दे देते थे रिटर्न करके, और उसके कारण और लोग इनके जाल में फंसते रहे। तो ऐसा टोटल करके ऑल अक्रॉस इंडिया ओवर 100 पीपल वर कॉम्प्रोमाइज्ड इन दिस मैटर एंड द टोटल जो उनका जितना का फ्रॉड किया गया था वो 50 to 100 करोड़ के बीच का था। तो कल रात में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि ये जो पति पत्नी है ये तेजस एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए एक SIT बनाई गई जिसको लीड साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा कर रहे थे। हम लोग तेजस एक्सप्रेस में हमारी टीम जाके बैठी, हमें सीट नंबर और ये सब का पूरा आइडिया था। और उसके बाद गोमो रेलवे जंक्शन धनबाद से, जहाँ पे ट्रेन 20 मिनट की रुकी थी, वहाँ पे हमने इनकी गिरफ्तारी की। इनका नाम है चंद्रभूषण सिंह, 32 वर्ष के हैं, ये वैशाली बिहार के रहने वाले हैं, और प्रियंका सिंह जो कि वैशाली बिहार के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास अभी हम लोग इतना सारा ये लोग फ्रॉड किया कि इनका सर्च कर रहे थे तो ओवर 28 केसेस हमें मिले हैं और अभी और भी मिलेंगे। तो ये जो कपल है ये प्रॉपर यही करते हैं, लोगों को फ्रॉड करते हैं, करोड़ों में खेलते हैं और ज़्यादा सबको धोखा देके भाग जाते हैं। तो इनकी अरेस्टिंग हमने कर लिया अभी और बस। जमशेदपुर में कितने लोगों से ठगी? जमशेदपुर में भी अभी और लोग हैं। अभी आप साक्षी थाना जाएंगे तो साक्षी थाना में खुद करीब 40-50 लोग खड़े हैं जब से उनको ये सूचना मिली है कि लोग पकड़ाए हैं। तो अभी धीरे धीरे और ये मामला खुलेगा, अभी और लोग इसमें आएंगे, हम इसमें श्योर हैं। करेंटली जो हमारे पास क्लेम है वो इतना है। कितना से कितना पैसा देता था? जी ऐसा होता था कि शुरुआत में फॉर इंस्टेंस जैसे बस उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, किसी से 1 करोड़ रुपए लिए, उस बाद उनको रिटर्न्स बोले कि तुमको 2 करोड़ दे देंगे। फिर जब वो पीछे पड़ने लगे FIR हो गया तो फिर उस बाद बोलते थे कि 50 लाख रुपया ले लो और केस को सेटल कर दो। तो इवेंचुअली 50 लाख का उसके साथ फ्रॉड भी हो गया और इनका केस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था क्योंकि लोग को लगता था कि चलो कुछ पैसा लेके केस ख़त्म कर देते। तो यही इनका एमओ था
और ऐसा इन्होंने करीब करीब ओवर 100 पीपल जो ऑल अक्रॉस इंडिया इन्होंने यही काम किया। कुछ पेपर भी इनके पास है, जैसे आरबीआई के गाइडलाइन से 100 लोगों से फ्रॉड किया तो कुछ पेपर नहीं, रखा जैसे जैसे अभी हम इन्हें फिर कस्टडी में लेंगे और इनका हम लोग जांच करेंगे, इनके बैंक अकाउंट्स की भी जांच करेंगे, कैसे पैसे आते थे, कैसे लोगों को बेवकूफ़ इसमें बनाया जाता था, तो हम लोग उस पर एक बार जांच करेंगे और फिर हम लोग आगे इस पर ये करेंगे। तो यही दंपत्ति का था, इसकी अरेस्टिंग कल रात में हुई है, तीसरी आप लोगों को। परसोडी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक ब्राउन शुगर के साथ 5 युवकों को धर दबोचा, भेजा जेल। जमशेदपुर की परसोडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर की बड़ी खेप के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार 9 सितंबर को दोपहर करीब 2:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि संत रॉबर्ट स्कूल के पीछे मैदान में एक सफेद कार में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री हो रही है। सूचना पर वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल बनाया गया। टीम ने मौके पर घेराबंदी कर 5 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक महोदय को दिन में 2:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि परसोडी में जो संत रॉबर्ट स्कूल उसके पीछे एक मैदान है जिसमें कुछ लोग ब्राउन शुगर का व्यापार कर रहे थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में एक हमने टीम बनाई जिसमें परसोडी थाना प्रभारी अविनाश का एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें जब हमने वहाँ पे रेड किया तो हमने देखा कि एक हुंडई कंपनी की गाड़ी थी, वाइट हुंडई गाड़ी थी, जिसमें कुल 5 लड़के थे। अरविंद शर्मा और कैंडी परसोडी का रहने वाला है, सनी स्वासी परसोडी का रहने वाला है, मोहम्मद समीर परसोडी का रहने वाला है, मोहम्मद सबीर हुसैन परसोडी का रहने वाला है और मोहम्मद तौफीक आलम ये भी परसोडी का रहने वाला है। तो इन 5 के पास जब हमने गहनता से जांच की और जो NDPS एक्ट है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अच्छे से जांच की गई, तो हमें कुल 139 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला, जिसका जब हमने वेट निकाला और उसका वैल्यू हम जो ये एस्टिमेट कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख है। भली मार्केट में उसको और ऊपर दाम से भी बेचा जा सकता है। इसके अलावा एक हुंडई वर्ना की भी गाड़ी को हमने रिकवर किया है। इसमें आपको ये बता दें कि क्योंकि हमारा हमेशा फोकस रहता है कि लिंकेजेस पे काम करके कहाँ से सामान आ रहे हैं, कहाँ पे सामान बेचा जा रहा है, तो इसके लिए हमने फाइनेंशियल ट्रेल निकालने के लिए इसमें कुल 5 पासबुक है, जिसमें एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, इंडसइंड बैंक के पासबुक है, गूगल पे, अमेजोन पे, भारत पे, इन सबका इनके पास स्कैनर हुआ करता था। और फिर पिछले 5 महीने में इनके द्वारा 8 से 9 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन किया गया, जो केवल ये लोग ब्राउन शुगर के ही फोकस में करते थे। तो इसीलिए 5 को इसमें अरेस्ट किया गया है, जो भी विधिवत कार्रवाई करनी थी वो की गई है। और इसमें बट अभी अनुसंधान जारी है, जहाँ से ये ब्राउन शुगर लाते थे, जिसको बेचते थे, अगर कोई इनका छोटा पेडलर है, कोई बड़ा ट्रैफिकर था, तो उसको भी इस केस में हम लोग लाएंगे और जितना भी इसमें कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और बाकरपुरी गांव में मिट्टी लदा ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बालू लदा ट्रैक्टर रफ्तार में जा रहा था। उसी दौरान सौरभ कालंदी तिरुल्ली थाना क्षेत्र का रहने वाला था, जिसकी उम्र 8 साल था। वह राशन लेने जा रहा था, तभी ट्रैक्टर ने बच्चे को रौंद दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे के पिता मनोरथ कालंदी ने घटना की जानकारी दी, साथ ही बताया कि पुलिस ड्राइवर और ट्रैक्टर को अपने साथ पकड़कर थाने ले गई। मनोरथ कालिंदी। बच्चा का सौरभ कालिंदी। कितना उम्र होगा? 8 साल करीब होगा। 8 साल। कहाँ रहते हैं आप लोग? बाकरपुरी थाना तिरुल्ली। क्या हुआ आज हादसा? ऐसा 8 बजे मेरा लड़का को एक्सीडेंट मार दिया बालू गाड़ी में। कहाँ जा रहा था लड़का आपका? राशन दुकान जा रहा था। राशन लाने? मैं राशन लाने की। अच्छा, फिर जब घटना हुआ तो हम गोदी लेके बच्चा को ले आए। कितने घर के कितने दूरी पर हुआ? 40 मीटर। घर का थोड़ा ही दूरी पे हुआ? थोड़ा दूरी पर हुआ है। गाड़ी पकड़ाया? गाड़ी पकड़ाया। ड्राइवर भी पकड़ाया। पकड़ा गया? पकड़ा गया। उलीडी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही भेजा जेल। जमशेदपुर की उलीडी OP क्षेत्र में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में फायरिंग कर घायल करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है। विदित हो कि विगत 8 सितंबर को जगदम्बा होटल के पास शराब पीने के दौरान आपसी विवाद में बंटी शर्मा को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। मामले में सागर प्रसाद और हीरा यादव पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की गई। टीम ने 9 सितंबर को रोड नंबर 15 के समीप NH 33 पर दोनों अभियुक्तों को घेर कर पकड़ा, पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि दोनों ने पूछताछ में घटना को स्वीकार किया है। सागर प्रसाद की निशानदेही पर दाईगुट्टू स्थित हीरा यादव के घर के बरामदे से घटना में प्रयुक्त हथियार और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि सागर प्रसाद का पूर्व आपराधिक इतिहास है। वो पहले भी साक्षी थाना कांड संख्या 105/23 धारा 25 1BA 26 आर्म एक्ट के मामले में आरोपित रह चुका है। इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। एक ओलीडी में जगदम्बा होटल के सामने कुछ हमें एक सूचना मिली थी कि एक फायरिंग की घटना हुई है। उसका हमने जब सत्यापन किया तो इसमें एक युवक है जो पीड़िता बंटी शर्मा 21 वर्ष का ओलीडी का रहने वाला है। उसे एक हल्का सा लड़ाई झगड़ा में मारपीट करने के बाद उसे गोली मारा गया था जान लेने की नीयत से। और उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एक SIT बनाई गई थी जिसमें एक मुख्य रोल जो मानगो थाना प्रभारी है उनके द्वारा किया गया था। अब इसमें जब हमें गुप्त सूचना फिर मिली कि मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत रोड नंबर 15 के पास ये जो दो मेन अभियुक्त हैं ये खड़े थे और ये शहर छोड़ने की कोशिश में थे। बट फिर हमने रेडिंग टीम बनाई और एक रेड किया गया, दोनों को उधर से डिटेन किया गया। जो दो युवक को इसमें डिटेन किया गया और अरेस्ट किया गया उनका नाम है सागर प्रसाद उर्फ पाजी, ये ओलीडी का रहने वाला है, और हीरा यादव ये मानगो का रहने वाला है। इनसे हमने कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपने अपराध स्वीकृति बयान भी दिया और उसके बाद सागर के निशानदेही पे हमने हथियार को भी रिकवर किया। जो देख सकते हैं एक पिस्टल है और एक जिंदा कारतूस भी इसमें हमें मिला है। सागर प्रसाद का एक आपराधिक इतिहास भी है। वो आर्म्स एक्ट के केस में जून 2023 में जेल भी जा चुका है। तो इसमें आपको बता दें कि ये सारे युवक एक दूसरे को जानते थे। उस दिन जगदम्बा होटल के पास ये थे, आसपास में थोड़ा नशा में भी ये लोग थे और उसी में कुछ भगजक हुआ जिसमें बात थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी और जब उनके द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें अभी ये इलाजरत है, खतरे से बाहर है जो हमें सूचना मिली है। बस इसे पुलिस ने डिटेक्ट कर लिया और जो दो मेन इसमें अक्यूज थे उनको भी पकड़ लिए और बाकी वेपन भी रिकवर किए। जैत पर फायरिंग मामले में कपाली पुलिस ने 2 आरोपियों को अवैध हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 21 हैदर फैक्ट्री के पास बीते 6 सितंबर की रात हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जैत सिद्दीकी उर्फ प्रिंस पर हमले के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। गिरफ्त में आए अपराधियों में कपाली निवासी 25 वर्षीय इरफान राशिद उर्फ चांद और शाहिद अफरीदी शामिल है। पुलिस ने इनके पास एक पिस्टल 4 जिंदा कारतूस बरामद किया। गौरतलब है कि जैद जमशेदपुर के ओल्ड पुलिया रोड का निवासी है। घटना की रात करीब 10 बजे वो किसी काम से कपाली बस्ती गया था। उसी समय मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उस पर गोली चला दी। गोली उसके पेट में लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे टाटामुखी अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि उसकी स्थिति अब नियंत्रण में है। घटना के बाद कपाली ओपी पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है। एसपी ने बताया कि पूछताछ में अपराधियों ने स्वीकार किया कि वे किसी रूबी बीबी नामक महिला की हत्या करने चाहते थे, मगर गोली जैद को लग गई। रूबी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, पुलिस उस पर नजर रखी है। ये विगत 6 सितंबर को कपाली ओपी अंतर्गत वार्ड नंबर 21 में हैदर फैक्ट्री के पास मोहम्मद जैद उर्फ प्रिंस बच्चा नामक युवक पर कुछ ज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली चालन की घटना कारित की गई थी। इस संदर्भ में कपाली ओपी में कांड संख्या 146/25 दर्ज कर विधिवत कांड अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा मानवीय आसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में संलिप्त 2 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी पहचान निशानदेही के आधार पर एक 7.65 mm का लोडेड पिस्टल और 7.65 mm का 4 जिंदा गोली भी बरामद किया गया है। जो गिरफ्तार अपराध कर्मी हैं दोनों कपाली ओपी के रहने वाले हैं। एक का नाम इरफान राशिद उर्फ चांद है और दूसरे का नाम मोहम्मद शाहिद आफरीदी है। दोनों का पूर्व में कपाली ओपी में आपराधिक इतिहास भी रहा है। आर्म्स एक्ट का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, बट पूर्व में भी हत्या का, जान से मारने की नीयत से हत्या का प्रयास करना या राइटिंग, ऐसे मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। के कारणों की अभी भी तफ्तीश की जा रही है। प्राथमिक जो जांच है उसमें पैसे के लेन देन को लेकर विवाद सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों की भूमिका ही संदिग्ध है। इस संदर्भ में पुलिस विस्तृत जांच कर रही है। जो जिसके घर के सामने फायरिंग हुआ है कोई महिला है, वही उसी के द्वारा सबसे पहले पुलिस को डायल 112 पे कॉल किया गया था। तो इस संदर्भ में अभी पुलिस जांच कर रही है। तो दूसरा पक्ष है उसका उस महिला से विवाद पूर्व में रहा है। इस संदर्भ में कई प्रकार की शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई है। सभी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए
ओपी प्रभारी को जांच करते हुए आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करने के निर्देश। और उलिडी से डिमना रोड में चोरों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे लोग दहशत में जी रहे हैं। उलिडी से डिमना रोड में चोरों का आतंक जारी है। आए दिन चोर गिरोह द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोग काफी भयभीत महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे है कि आए दिन यहाँ पे महीना में 4 बार 5 बार चोरी होते जा रहा है। कभी इस घर में, उस घर में, मेरे घर में तो 2-3 बार हो चुका है। कभी लोहा का सामान जितना छत पे था सब ले गया, एक हाइलोजन लाइट था वो ले गया, और अभी तो एक काट दिया था ग्रिल, उसको बिल्डिंग कराया राताराती। कल रात की घटना है कि बगल घर में उनका मोटर खोल लिया है, ग्रिल का ताला तोड़ के ले गया है सारा सामान। मैंने यहाँ पे जितने पब्लिक है 4-5 घर, सारा आदमी परेशान है। और आज आवेदन भी हम लोग देने जा रहे हैं उलिडी थाना में। उलिडी थाना पड़ेगा? हाँ, उलिडी थाना पड़ेगा हम लोग का। आपके यहाँ सब लोहा वगैरह चुरा के सब ले गए भाई? पूरा लोहा का सामान ले गया है। मेरे यहाँ से एक मोटर था, वो मोटर ले गया पहले बार, दूसरा बार हाइलोजन लाइट ले गया, तार उड़ ले गया, सारा सामान ले गया। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। खराब जर्जर सड़क को लेकर पोटका के पोड़ाजी के ग्रामीणों ने रैली निकालकर आक्रोश जताया। बरसात के समय में तुरुगडीहा चौक से चाचरा तालाब तक भोक्ता डांगा मुख्य रोड से पंचायत भवन होते हुए पोड़ाजी गांव तक यह दोनों सड़कें बंद हो जाती है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे और बरसात में तालाब में तब्दील हो जाते हैं, जिसके कारण बारिश के समय इन दोनों सड़कों पर लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। वहीं इन सड़कों से लेकर पंचायत भवन तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो जाता है। वहीं पंचायत भवन पहुंचने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात के समय में एम्बुलेंस को आने में काफी दिक्कतें आती है। लोगों ने कहा कि सड़क जल्द से जल्द बने ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आवागमन करने में बहुत तकलीफ हो रहा है। समझिए कि भारत स्वाधीन हुआ, अभी तक चौतरफा पराढ़िया के चारों तरफ रोड रास्ता आने जाने में इतना तकलीफ हो रहा कि पूछिए मत। हम लोग कौन पार्टी को नहीं वोट दिए हैं बोलिए तो? कांग्रेस को भी दिए, बीजेपी को दिए, जेएमएम को दिए और सब पार्टी को देते आ रहे हैं, लेकिन ये जो है ना ये रोड रास्ता को अनदेखी कर रहे हैं। हम लोग कितना बार, बहुत बार हम लोग बोल चुके हैं, विधायक को भी बोलते हैं, ये आपका संसद को भी बोलते हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बोलिए तो अभी इधर से जाएंगे तो भी वो आपका क्या बोलते हैं, पंचायत ऑफिस तरफ जाने के लिए भी हम लोग का सोचना पड़ता है। का स्थिति बहुत माने दयनीय है। यानी कि माने बरसात के दिन में हम लोग का जो माने ये है ना आवागमन करने के लिए बहुत असुविधा हो रहा है ना। कीचड़ में या पानी में, गड्ढा, दलदल,
हर किस्म का मैंने आना जाना बहुत मुश्किल है আমাদের বহুত অসুবিধা কোনো রুগী মরা এসব নিয়ে যাওয়ার জন্য খুবই অসুবিধা গাড্ডা হয়ে আছে বড় বড় কি করে নিয়ে যাব মাঝে পাহাড়ি গেলিস রয়েছে হ্যাঁ কতবার সবকে তো ভোট দিচ্ছেই আর কত ভোট দিব আর ভোট দিচ্ছি তো কেউ শুনছেই না। साक्षी स्थित केला पब्लिक स्कूल प्रांगण में पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय APR नायर की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साक्षी स्थित केला पब्लिक स्कूल प्रांगण में पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय APR नायर की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यालय के प्रतिनिधि समेत अभिभावकगण उपस्थित थे। में जा रहा है आज सुबह 9-9:30 बजे से शुरू हुआ है। आप लोग को जानते हैं हम लोग का फाउंडर एक्स चेयरमैन श्री APR नायर का 9th डेथ एनिवर्सरी है। आज 9th को था। कल बास्केटबॉल टूर्नामेंट था और एवरी 10th भी ये ब्लड डोनेशन कैंप भी अरेंज कर रहा है। कितनी यूनिट का टारगेट है? 100 है का जा रहा है बिकॉज एक वर्किंग डे है इसीलिए हम लोग को थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ऊपर नहीं है। मैक्सिमम 100 वी आर एक्सपेक्टिंग एंड अब सुना है कल KPS करना में भी हुआ उधर वही मैक्सिमम आदमी इधर भी आते हैं इसीलिए वो कल का माफी इतना नहीं हो। कल आई थिंक गुड नेम सर। मेरा नाम मुरलीधर है। चांडिल प्रखंड के आसन बनी पंचायत अंतर्गत फदलोगोड़ा गांव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी नल पर कब्जा कर निजी नर्सरी चलाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोलकाता निवासी दीपांकर घोष द्वारा संचालित यूनाइटेड नर्सरी में सरकारी नल का अवैध उपयोग किया जा रहा है। नल पर कब्जा कर उस पर इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ी गई है और पौधों की सिंचाई की जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि उक्त नल को चारदीवारी के अंदर कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों को पानी मिलना बंद हो गया है। अब महिलाओं को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार नर्सरी संचालक से बात की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद गांव के निवासी आकाश महतो ने चांडिल BDO तालेश्वर रविदास को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। हालांकि 3 दिन गुजर जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों की मांग है कि पानी रोक दिया गया है, महिलाएं परेशान हैं। BDO को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं नर्सरी संचालक दीपांकर घोष का कहना है कि उन्होंने नल पर कोई कब्जा नहीं किया है। नर्सरी जिस जमीन पर चलाई जा रही है वह जमीन मालिक सुबोध कुमार से ली गई है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है। सकते हैं पीछे जो है देख रहे हैं यूनाइटेड नर्सरी के नाम पे एक तो कुछ फल फूल पौधे का कुछ बिजनेस चल रहा है, जिसमें वहाँ पे एक तो नल था हम लोग का, उसका फोटो वोटो सब है हम लोग उसके वीडियो के पास भी दिए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी नल का कोई नामो निशान नहीं है और उसमें पूरा मोटर वोटर लगा के पूरा वो अपना व्यवसाय को चला रहा है। इसमें आसपास के ग्रामीण काफ़ी प्रभावित हुए हैं, जिसमें इधर देख सकते हैं महिलाओं को कपड़ा उपड़ा ले जाके उधर केनल तरफ जाना पड़ रहा है, पीने के लिए भी काफ़ी दिक्कत होता है। तो अभी देखते हैं, हम लोग वीडियो को ज्ञापन दे चुके हैं और आगे क्या कार्रवाई करता है। ज्ञापन हम लोग दिए थे शनिवार को, तो शनिवार को ज्ञापन देने के बाद हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि हम लोग इसको प्रशासन को भेजेंगे, उसके बाद प्रशासन जाके वहाँ पे ये करेगा। लेकिन अभी तक 2-3 दिन हो गया, अभी तक कुछ कार्रवाई हुआ नहीं और ना कोई आया है ना किसी भी तरह कुछ खबर है। तो अभी देखते हैं क्या करता है प्रशासन, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। यहाँ के प्रतिनिधि को सबको फ़ोन के माध्यम से सूचना दे दिया गया था, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग का आता तो हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है। हालांकि हम लोग ने जो यहाँ पे मोटर लगाए हैं उनसे भी बात की है, तो उन्होंने भी 2-4 दिन 10 दिन ऐसा करके लगभग 2-3 महीना पार कर दिया है, किसी भी तरह का कोई मतलब ये नहीं। तो उसके बाद हम लोग मजबूरन वहाँ पे जाके हम लोग अपना एक तो ज्ञापन दिए। अभी देखते हैं प्रशासन क्या ये करती है। विश्व साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में बारूबेड़ा गांव में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बिरसा मेमोरियल क्लब की ओर से किया गया। प्रतियोगिता में क्षेत्र की विभिन्न टीमों ने हिस्सा लिया और खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत की। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो केंद्रीय सदस्य कृष्णा बास्के उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि कृष्णा बास्के ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हार से निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, आज हार मिली तो कल जीत आपकी होगी। खेल में अनुशासन और मेहनत आपको आगे ले जाएगी। फुटबॉल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि रोजगार और करियर की कई नई संभावनाएं भी प्रदान करता है। सरकार खिलाड़ियों के लिए योजनाएं चला रही है, जिससे पेशेवर स्तर पर खेलते हुए रोजगार से भी जुड़ा जा सकता है। उन्होंने युवाओं से अनुशासन बनाए रखने और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। इस तरह के टूर्नामेंट हर गांव में, हर ग्रामीण में हो रहा है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये एक पहला प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म समझ करके
खिलाड़ियों को खेलना चाहिए और इस गांव से निकल करके राज्य स्तर में खेले, देश स्तर में खेले और अपना राज्य का नाम रोशन करे, अपना भविष्य तय करे। और चांडिल थाना क्षेत्र के डैम रोड में सोमवार को महिलाओं के द्वारा शराब दुकान में ताला जड़ने के 24 घंटे के भीतर शराब कर्मियों के द्वारा ताला तोड़कर शराब दुकान को फिर से खोलने पर महिलाएं भड़क उठी। आक्रोशित महिलाओं ने 3 शराब दुकान कर्मियों को दुकान के अंदर ही बंद कर दुकान में ताला जड़ दिया। तीनों कर्मी करीब 2 घंटे दुकान के अंदर बंधक बने रहे। महिलाओं ने विरोध स्वरूप स्थानीय सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तथा विधायक सविता महतो का पुतला फूंक दिया। मंगलवार की शाम करीब 5 बजे 3 कर्मी शराब दुकान पहुंचे तथा दुकान में लगे ताला को तोड़कर दुकान में घुस गए। शराब दुकान के खुलने की जानकारी मिलने के बाद महिलाएं शराब दुकान पहुंची तथा कर्मियों को अंदर बंद कर बाहर से ताला जड़ दिया। इधर शराब दुकान खुलने के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतरकर डैम रोड को जाम कर दिए। ग्रामीणों ने पुलिस, प्रशासन, सांसद और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले की तूल पकड़ता देख पुलिस डैम रोड पहुंची तथा ग्रामीण एवं महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, परंतु ग्रामीण शराब दुकान को हर हाल में बंद करने की मांग पर अड़े रहे। बंधक बने कर्मियों को पुलिस छुड़ा कर ले गई थाना। शराब दुकान में करीब 2 घंटे तक ग्रामीणों के बंधक बने रहे। 3 कर्मियों को पुलिस ने ताला खुलवाकर अपने साथ सुरक्षित थाना ले गई। इस दौरान पुलिस और कर्मियों को ग्रामीणों का आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने मंत्री और विधायक का पुतला फूंका। ग्रामीणों ने स्थानीय सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एवं विधायक सविता महतो का पुतला फूंका। ग्रामीणों ने सांसद और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि जनता के आंदोलन को सांसद और विधायक का साथ नहीं मिला। वे लोग जनता को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। फिर भी दारू दुकान बंद नहीं हुआ है। आगे दुर्गा माँ का मंदिर है, पूजा होगा के दिन बाद में, फिर भी यहाँ दारू दुकान खोल के रखा है। यहाँ का दारू दुकान कब बंद करेगा? प्रशासन अगर दुकान नहीं बंद करता तब लोग क्या कीजिएगा? नहीं बंद करेगा तो हम लोग यहाँ से जितना दारू है खोल के फेंक के सब कर देंगे, तोड़ ताड़ देंगे सब। 1 घंटा के अंदर, अभी 1 घंटा के अंदर। आज तो दुकान खुला हुआ था, अभी खुला था। हम लोग हम लोग को पता नहीं था। कितना बजे खुला दुकान? तब आए हम लोग घर से जब सुने रहे तब हम लोग आए। बोले हम लोग 3 दिन से लगातार यहाँ पर नारा लगा रहे, फिर भी दारू दुकान बंद नहीं हुआ। किस लिए बंद नहीं कर रहा? देखिए अगल बगल में धूर में लगाए दारू दुकान। यहाँ से देखिए प्रशासन भी हम लोग का साथ दिया है, तब हम लोग का मारा हुआ ताला तोड़ के हम लोग दारू बिक्री कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा देखा, अब सोचे कि छोटे बच्चों को भी मालूम है कि ये गलत चीज है, लेकिन यहाँ के प्रशासन को नहीं मालूम कि ये गलत चीज है। ये लोग आपस में सेटिंगबाजी करके पैसा लेकर दारू दुकान फिर खुलवाया, अब फिर से दारू बिक्री होने लगा। विश्व रोकथाम दिवस पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी जेम को आजाद बस्ती में आज विश्व हत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, छात्रों को इसके रोकथाम के तरीके के बारे में शिक्षित करना था। कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। रोकथाम पर चर्चा की, विशेषज्ञों के कारणों और इसके रोकथाम के तरीकों पर प्रकाश डाला। छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व में जानकारी दी गई। आजाद नगर रोड नंबर 2 स्थित क्रिसेंट हाई स्कूल प्रांगण में रेड डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। आजाद नगर रोड नंबर स्थित क्रिसेंट हाई स्कूल प्रांगण में रेड डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे छात्रों ने रेड कलर की ड्रेस पहनकर कार्यक्रम में शिरकत किया। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर शहर सहित पूरे देश में करोड़ों की ठगी करने वाले कुख्यात नटोलाल को जमशेदपुर पुलिस ने धर दबोचा। बाकरपुरी गांव में मिट्टी लदा ट्रैक्टर तेज रफ्तार के चलते ली एक बच्चे की जान। परसोडी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 युवकों को धर दबोचा। और उलडी पुलिस को मिली कामयाबी, फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।